नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। ये अपडेट है आपके बिहार में आने वाली दूसरे चरण की नई भर्ती के संदर्भ में। परीक्षा में किस तरह से इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या विभाग की तैयारी है बीपीएससी की, उससे संबंधित खबर आज समाचार पत्र में पटना के प्रकाशित है, उसको मैं आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूं। तो पूरे इस अपडेट को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। इस बार की जो भर्ती परीक्षा है उसमें जूनियर 6 से 8, 9 एवं 10, माध्यमिक 11 व 12 उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी। और इससे संबंधित आज जो समाचार पत्र में चीज़ें प्रकाशित है उस खबर को देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। अभी हाल ही में एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बीपीएससी ने सूचना दी थी कि जो दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो 3 नवंबर से आवेदन उसके लिए जाएंगे और 7 दिसंबर को परीक्षा होगी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी इस बार जो भर्ती परीक्षा होने जा रही है वो बहुत कठिन स्तर के प्रश्न नहीं पूछे। क्या पाठ्यक्रम में और आपके लेवल के अकॉर्डिंग 6 से 8 के हैं, 9 एवं 10 के, उसके अकॉर्डिंग स्तर होगा प्रश्नों का। ये बताया गया कि प्रश्न जो होंगे अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बदलाव की क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आपको पता है अभी जो हाल ही में 7वें चरण की भर्ती हुई उसमें जो प्रश्न थे बहुत हार्ड पूछे गए थे। तो इसमें देखिए जानिए वो सब कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इस पूरी अपडेट को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और हेल्पफुल लगे सूचना तो लाइक भी कर दिया करें। प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी ज़रूरत। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न थे अभ्यर्थियों ने बताया कि बहुत हाई लेवल के प्रश्न पूछे गए जो कि शिक्षक के स्तर से ऊपर के थे। उसी के संदर्भ में ये बताया जा रहा है। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बात पर आपत्ति की गई थी विभाग के भी तरफ से कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कटऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के एक माह के अंदर 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षाएं ले ली जाएंगी। 3 से 14 आवेदन लेगा जो दूसरे चरण की भर्ती है और आवेदन के एक माह के अंदर 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। शक्ति यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी चल रही है भर्ती प्रक्रिया, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो अभ्यर्थी गड़बड़ी उनके प्रमाण पत्रों में मिल रही है उनको बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 24 से 26 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों को गड़बड़ी के कारण अगले 5 साल तक यानी 26 अगस्त 2023 तक आगामी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। बीपीएससी ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की। आयोग ने
कहा कि कुछ आधार कार्ड सत्यापन में फेल हुए तो कुछ के इम्प्रेशन मैच नहीं हुए, कई अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच में मिसमैच हुए और कुछ ने अपनी जगह दूसरों को परीक्षा में बिठाया था। ऐसे अभ्यर्थियों की जांच हुई जिसमें जो दोषी पाया गया उस पर एक कार्रवाई की गई है विभाग के द्वारा कि वो आने वाले 5 साल तक की शिक्षक भर्तियों में नहीं बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है दूसरे चरण की बहुत तेज़ी से होगी। यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है समय से। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है जल्दी ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई और विभाग तेजी में है कि इसकी भी समय से हम आचार संहिता से पहले ही पेपर करा लें, जिससे इस भर्ती को भी फाइनल कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित खबर थी दूसरे चरण बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसको मैंने आपके बीच शेयर किया। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं वो इस खबर को पूरी देख ले और अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को शिक्षा विभाग से संबंधित प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, धन्यवाद।